हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ न्यूट्रिशनिस्ट तृप्ति और आज हम बात करने वाले हैं स्लीप के बारे में। क्वालिटी ऑफ स्लीप या क्वांटिटी ऑफ स्लीप क्या ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने सुना होगा कि वेट लॉस के लिए या किसी भी फिटनेस के लिए, किसी डिज़ीज़ से लड़ने के लिए हमारी नींद अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास आता है वेट लॉस कंसल्टेशन के लिए, डाइट कंसल्टेशन के लिए, तो मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि आपकी नींद कैसी है। हाउ इज़ योर स्लीप? डू यू स्लीप साउंड? इज़ इट अ साउंड स्लीप और इट्स अ डिस्टर्ब स्लीप? सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि ओबीज क्लाइंट्स रहते हैं या जिन जो भी अपने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, थायराइड या कोई और मेडिकल कंडीशंस से उनका वेट बढ़ गया है, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स का नींद डिस्टर्ब होता है। नाउ स्लीप डिस्टर्ब होने से होता क्या है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है और वेट क्यों बढ़ना शुरू हो जाता है या वेट क्यों स्केल पे रिड्यूस नहीं होता है अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो इसमें होता क्या है कि आपका लेप्टिन हार्मोन जो है, जो कि जिससे हमारा फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है या जो सटाइटी हार्मोन रहता है, वो हार्मोन सप्रेस हो जाता है क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है। और अगर हमारी क्वालिटी ऑफ नींद नहीं है तो हमारा ग्रेलिन हार्मोन जो कि हंगर हार्मोन है वो हाई रहता है। इस वजह से हमें हर 2-3 घंटे में, 4 घंटे में भूख लगना शुरू हो जाती है या फिर हमें मिड नाइट में भूख लगेगी या हमें और टाइमिंग्स पे भूख भूख लगती है और उस वजह से हम ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। एक तो ये रीज़न रहता है। दूसरा रीज़न ये रहता है कि आपका नींद पूरा नहीं हुआ है तो अगले दिन आपको थकान रहेगी, यू विल नॉट फील एनर्जेटिक। आप कुछ एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जा पाएंगे, आपको ऐसा लगेगा हेडेक हो रहा है, लाइट हेडेड लग रहा है या अनईजीनेस है। ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारी नींद एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। स्लीप इज़ लाइक मेडिसिन। स्लीप से होता क्या है कि आपने देखा होगा जब हम सोते हैं अच्छे से, अगर हमारी नींद बहुत अच्छी हुई है, नेक्स्ट डे हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, दैट्स देयर। बट देन यू विल सी दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन आवर बॉडी विच इज़ रिकवरी। लाइक जैसे जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा फाउल स्मेल आती है या फिर हमारी यूरिन जो है वो डार्क कलर रहती है। फिर हमारा आँखों के आसपास आप देखेंगे कि थोड़ा सा कीचड़ रहता है। दिस इज़ मेजरली बिकॉज देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन आवर बॉडी विच इज़ रिकवरी। या फिर अगर आपने कभी देखा होगा कि आपको चोट लगी है, कहीं पे थोड़ा सा वुंड हो गया है, आप सोते हैं अच्छे से, नेक्स्ट दिन आप उठेंगे तो आपका वो वुंड काफ़ी हद तक रिकवर हो गया होता है। दिस इज़ मेजरली बिकॉज हमारी बॉडी की रिकवरी होती है जब हम सोते हैं। वेयर एंड टेयर होता है बॉडी में, जो कि स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फैट लॉस में भी। तो अगर आप अच्छा खा रहे हैं, आप डाइट अच्छी ले रहे हैं, आप हेल्दी डाइट खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, तो भी आपका वेट जो है वो स्टक रहता है या वेट रिड्यूस नहीं होता है। या अगर आप चाहते हैं कि आपका सर्टेन एरिया से वेट कम हो जाए, वो नहीं होता है। दिस इज़ मेजरली बिकॉज स्लीप इज़ डिस्टर्ब। नाउ व्हाट कैन वी डू टू इम्प्रूव द स्लीप एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप? See, important is that focus on quality of sleep rather than quantity of sleep. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 7-8 घंटे आराम से सो सकता हूँ या सो सकती हूँ, लेकिन मैं फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो ये 6-7 आवर्स, 8 आवर्स की स्लीप में क्या आप बीच बीच में उठते हैं, आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, या आप बेड पे ही करवट लेते रहते हैं, या आप कुछ सोचते रहते हैं, आप स्ट्रेस में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, इस वजह से आपकी नींद खुल जाती है। सो देयर कुड बी मैनी रीजंस। या फिर आपका कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा है, कैफ़ीन इंटेक ज़्यादा है, उस वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। कुछ और जैसे गैजेट्स का यूज़ ज़्यादा करते हैं, फ़ोन, या आप कह सकते हैं नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या कोई सीरीज़ देख रहे हैं, रात तक आप जागते हैं, कंप्यूटर पे अपना, लैपटॉप पे अपना कुछ काम कर रहे हैं, काफ़ी रात तक काम कर रहे हैं, तो भी आपका वो जो लाइट की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, तो ये आपका डिले स्लीप हो जाता है ना। यू माइट हैव नोटिस या कहीं पे आपने पढ़ा भी होगा कि नींद को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप रात को रूम को डार्क कर लीजिए तो आपका मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है जो कि स्लीप के लिए ज़रूरी है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। या फिर कुछ लोग आई मास्क लगाकर या आई बैंड लगाकर भी सो जाते हैं। या फिर दे ड्रिंक समथिंग जिससे कि सूदिंग हो जाए और आपको नींद अच्छी आ जाए। या म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक सुन के आप नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। बट some points which I have noted down and which I feel is going to work, that I'm going to tell you to improve the quality of sleep.
इस जस्ट से इवन 5 आवर्स 4 आवर्स, लेकिन आप डीप स्लीप करेंगे तो आपकी रिकवरी बेटर होती है। तो डीप स्लीप होना ज़रूरी है और वो क्वालिटी ऑफ स्लीप पे हम फोकस करेंगे। 4-5 आवर्स भी अगर हम अच्छे से सो जाते हैं तो नेक्स्ट दिन हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो द फर्स्ट थिंग इज दैट ईट 3 आवर्स बिफोर द बेड टाइम। मतलब आपको कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखना चाहिए अपनी नींद और अपने डिनर के बीच में। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप कोल्ड वाटर शावर या हॉट वाटर शावर लेंगे तो काफ़ी बार शावर लेने से क्या होता है कि आपके एक तो आपका थकान उतर जाती है और आपको फ्रेश फील होता है, तो आप उससे भी अच्छी नींद आती है। थर्ड थिंग इज दैट योग निद्रा का प्रैक्टिस करिए। योग निद्रा एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने अपने करियर में काफ़ी क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है, जिनको स्ट्रेस रहता है उनको भी सजेस्ट किया, और वो वंडरफुली वर्क करता है। इसमें करना क्या होता है, इट्स लाइक अ मेडिटेशन टेक्निक जो आपको योग निद्रा से इम्प्रूव करने में आसानी होती है। वो है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है एंड यू विल सी दैट आप भले ही आपकी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं आ रही है, लेकिन 2-3 घंटे भी आपको डीप स्लीप आ सकती है। योग निद्रा में हम डीप ब्रीदिंग करते हैं और हम एक एक बॉडी पार्ट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं विद अवेयरनेस। इससे होता क्या है कि जब आप ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग विच इज़ बेली ब्रीदिंग, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जो कि रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी है, वो स्टिमुलेट हो जाता है और इससे आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिजोल हार्मोन है, वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। एंड दैट्स हाउ योग निद्रा इज़ अ प्रैक्टिस विच विल हेल्प. Now for that there are YouTube links which I will share in my video, और आप वो योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं या सिंपल डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करना हर किसी को नहीं आता है. इट्स नॉट दैट ईजी टू मेडिटेट. It is something wherein you need to do deep breathing, or else you can do left nostril breathing. So left nostril breathing, why we say that left nostril breathing, because it is for moon and it improves your cold, those who have एंगर इश्यूज या जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको भी नींद नहीं आती है। तो ये केस में हम जब लेफ़्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा ठंडा होना शुरू हो जाता है. इट इज़ बेसिकली टू इम्प्रूव योर कूलनेस. तो हम लेफ़्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे, तो इन दैट यू क्लोज योर राइट नॉस्ट्रल विथ योर राइट थंब, यू ब्रीथ इन फ्रॉम द लेफ्ट and then you breathe out from the left. So that way you are just doing left nostril breathing. Even that is excellent to improve your sleep. You can do alternate nostril breathing as well. If you don't have any issues of anger or blood pressure is not high or your digestion is perfectly fine, you can do alternate nostril breathing as well. Just for the count of 10. It's not that you have to do it too much. 10 sets of it is completely fine. उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. Then there are some food which can improve your sleep, quality of sleep. So now what are these food? What can you take? So before bedtime, like say 30 minutes prior to your bedtime, you can have a cup of milk. Milk has tryptophan in it. Tryptophan is a sleep inducer, तो उससे भी नींद अच्छी आती है. लेकिन अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या आपको डेयरी नहीं लेना है, तो इन दैट केस यू कैन टेक ओट मिल्क, सोय मिल्क, यू कैन टेक दैट एज वेल. ना इसमें आपको ऐड क्या करना है, मिल्क में यू नीड टू ऐड अ पिंच ऑफ नटमेग. Now nutmeg, you can use nutmeg powder, just 1 pinch, because it can produce little heat in your body, so a pinch of it is enough. nutmeg को जायफल कहते हैं, वो आप लीजिए. सौंफ ले सकते हैं आप, वो भी 1 स्पून जितना, 1 टीस्पून जितना लेना है. फिर सिनेमन लेना है, सिनेमन दालचीनी, वो आपको 1 पिंच जितना लेना है, और ये आप अपने दूध में भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसको पानी में भी बॉयल करके आप उसको भी पी सकते हैं. ये क्या करेगा आपको, ये भी स्लीप इंड्यूसर होता है. इट्स एक्सेलेंट स्लीप इंड्यूसर, यू कैन टेक दैट एज वेल. ना इन केस यू वांट टू ईट समथिंग, क्योंकि आपने डिनर जो है वो 5-6 बजे कर लिया है और वो भी आपने शायद सैलेड खाया है क्योंकि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपने चिकन सैलेड, पनीर सैलेड या फिर सूप एंड दाल ऐसा कुछ
खाया है जो कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। कितनी बार, क्योंकि हम बचपन से रोटी राइस खा के बड़े हुए हैं, तो हमें रात में रोटी राइस नहीं खाते हैं तो नींद नहीं आती है। दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न वाई यू आर नॉट गेटिंग स्लीप. So you can have 1 cup of milk or 1 cup or few almonds, walnuts at bedtime, so that you get better quality sleep. And take, few almonds, walnuts with, a cup of milk you can take. If you don't like milk, you can have one banana at that time. और ऐसा नहीं है कि बनाना खाने से आपको कोल्ड कफ हो सकता है. इट्स नॉट विथ एवरी वन के रात को फ्रूट नहीं सूट करता है. तो योर बॉडी, एवरी वन इज डिफरेंट. सो आपको आपकी बॉडी के बारे में पता है. आप चेक करिए कि अगर आपको बनाना सूट करता है, यू कैन टेक दैट एज वेल. ओके, सो यूजुअली रात के समय पे आप आलमंड्स खा सकते हैं. आप फ्लैक्स सीड्स 1 teaspoon, 2 almonds, 1 walnut, some sunflower seeds, 2 cashews, ये भी आप एक हैंडफुल जितना आप लेकर ये भी खा सकते हैं. अगर आपको ये सूट नहीं करता है, आपको पाउडर फॉर्म में खाना है, यू कैन ऐड इट इन योर मिल्क, ओट मिल्क और नॉर्मल milk and have that. Okay, then comes what else can you do apart from this is you can take chamomile tea, you can take unpasteurized raw honey in 1 cup of milk as well. So these are some tips which I'm giving you to improve your sleep, the quality of sleep which we are expecting. But then you need to see that what is the cause of your less sleep first. So, if the cause is that you are under stress, you need to work why you are under stress. What is the reason? Second thing is you need to see that is it because of your excess of gadget uses? You need to reduce that. You need to reduce your exposure to blue light. कम कर दीजिए ब्लू लाइट, मतलब जो हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टीवी ज़्यादा देख रहे हैं या नेटफ्लिक्स ज़्यादा देख रहे हैं, वो हमें कम करना पड़ेगा. कम से कम 2-3 घंटे पहले, सोने से पहले. Okay, so these are some things which you need to do. Why? As I said that sleep is extremely important for all of us. उस समय पे हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है या डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है बॉडी का, वो शुरू हो जाता है रात के समय पे. तो वो बहुत ज़रूरी होता है. कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, या जो कह सकते हैं कि जेट लैग बहुत होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो उनकी भी नींद डिस्टर्ब रहती है. नींद डिस्टर्ब होने की वजह से वेट लॉस बहुत इजीली नहीं होता है. तो क्या करना चाहिए उस केस में? तो अगर आपका ऐसा है कि बहुत अनइवन है टाइमिंग, जेट लैग क्यों होता है? क्योंकि हमारा टाइमिंग शिफ्ट हो गया है. तो उसके लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि आप सनलाइट में जाइए. जैसे ही सनलाइट सुबह हुई, आप अपना सनलाइट में एक्सपोज करिए, आप बाहर जाइए. एंड देन जब शाम हो रही है, रात हो रही है, तब आप थोड़ा डार्क कर लीजिए रूम को. तो आपका ग्रेजुअली आपका जेट लैग भी 2-3 दिन में ठीक हो जाता है. या अगर आपकी नाइट शिफ्ट भी रहती है तो वो भी आपका you can work on it if you start working as per the sunrise and sunset. Now what happens is in night shift आपका बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रात को आप जाग रहे हैं और दिन में आप सो रहे हैं. तो आपको रात क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि आपकी नींद अच्छी हो जाए. तो रूम एकदम डार्क रखना होता है और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, वैसे आप सो सकते हैं. बट एज आई सेड, जस्ट क्वालिटी ऑफ स्लीप पे वर्क करिए. 5-6 आवर्स अच्छी नींद होना ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि हम 9 घंटे 10 घंटे सोएं. कुछ लोग ऐसे हैं जो 9-10 घंटे सोकर भी उनको एनर्जेटिक फील नहीं होता है. या एंड 1 hour बिफोर द बेड रिमूव द blue light. Yeah, so I think all of this I have covered. If you have any questions related to your sleep, please tell me in the comment section. And if you want to know more on sleep or the cycles of sleep, you can send your comments and suggestions here. Bye.